हेलो दोस्तों, नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ 8/17 में तो हम ले चलते हैं आपको खेड़ी। लाल सिंह खेड़ी गौ माता के लिए लाइव हुए, इनके सुनिए ज़रा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइबर करें और दोस्तों को शेयर करें कि ये बातें अपन को ज़रूरत से ज़्यादा पड़ सकती हैं। आपका भाई लाल सिंह खेड़ी। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं आपका भाई लाल सिंह खेड़ी। आज का विषय जो है लाइव आने का वो ये है कि मध्य प्रदेश के आगर जिले के अपने सुसनेर तहसील के पास सालरिया गो अभ्यारण्य है कामधेनु, जिसमें 3000 से ज्यादा गौ माता हैं। 2020 में वहां पर बहुत ज्यादा परिस्थितियां खराब थी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी और उस टाइम पर गायों की बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी। तो हम सब ने मिलकर वहां पर प्रोटेस्ट किया था आप सभी के साथ से। उस समय मेरे ऊपर मुकदमा भी हुआ था, उसकी पेशा मैं कर रहा हूं। और उस समय थोड़े दिन तो सुधरी स्थितियां, फिर वापस खराब हो गई थी। लेकिन बाद में अभी गौ माता के आशीर्वाद से पथमेड़ा स्वामी जो राजस्थान की पावन धरा से महाराज जी ने गौशाला को संभाला है। और मेरा एक संकल्प था कि इस गोअभ्यारण्य में जहां तक ये कत्ल खाना बना रखा है इन लोगों ने, जहां तक ये गोअभ्यारण्य नहीं बनेगा, जब तक मैं इस गोअभ्यारण्य में नहीं जाऊंगा। ये मेरा संकल्प था। मैं 3 साल तक वहां नहीं गया। और वहां के कुछ अपने आप को लोग नेता मानते हैं, जनप्रतिनिधि मानते हैं, जो भी हैं, उन्होंने ये भी कमेंट किया था मुझे कि आप राजस्थान के होकर यहाँ आकर आपने ऐसा किया वैसा किया, माहौल खराब किया। मैंने कहा भैया मैं राजस्थान से आया हूँ, पाकिस्तान से तो आया नहीं हूँ। और गौ माता के लिए तो कहीं भी कुछ भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और आज राजस्थान के ही महाराज जी उस गौशाला को संभाल रहे हैं। और आप और हम सब मिलकर उस गोअभ्यारण्य को एक तीर्थ स्थल बनाना है और आगे बढ़ाना है। मुझे बुलाया, मैं वहां गया, महाराज जी से मिला, वहां देखा मैंने। आज की परिस्थिति में गोअभ्यारण्य के अंदर वो सारी व्यवस्था है जो गौ माता के लिए होनी चाहिए। वहां पर उनको समय पर चारा मिल रहा है, हरा चारा मिल रहा है, हरी सब्जियां जो गोभी वगैरह रहती है तो वो दी जा रही हैं, गुड़ दिया जा रहा है, खल दी जा रही है। गौ माता की बिल्कुल अच्छी तरीके से वहां पर व्यवस्था हो रही है। और वहां पर सारी तार फिंसिंग करवा दी, साफ सफाइयां करवा दी, चेक पोस्ट को वहां किसी को बिठा दिया। आप जाओगे तो आपकी एंट्री होगी। और व्यवस्थित तरीके से गोअभ्यारण्य सुचारू रूप से अभी चल रहा है। मैं वहां पर 2 बार एक दिन में गया, 3-4 घंटे रुका, फिर महाराज जी के पास में 5-7 घंटे रुका। मेरा लाइव आने का मकसद ये था कि हम सबका ध्यान गोअभ्यारण्य से दूर भटका हुआ था। अब हम सबको वापिस हिंदू होने के नाते गोअभ्यारण्य को सपोर्ट करना है। और जो हमारे पास में जो गेहूं का शुक्ला होता है, वो गेहूं का शुक्ला हमें गोअभ्यारण्य में पहुंचाना है। गोअभ्यारण्य में अगर कोई आपकी इच्छा से अगर आप दान करना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है। पर अगर आप शुक्ला बेचना चाहते हैं तो बाहर के व्यापारी को आप शुक्ला ना बेचें। बाहर के व्यापारी को आप शुक्ला ना बेचें, बल्कि आप गोअभ्यारण्य को शुक्ला दे। वो जो बाहर का व्यापारी खरीद रहा है उस रेट में गोअभ्यारण्य वाले वो जो ट्रस्ट हैं वो शुक्ला वो खरीदेंगे। आपको जो आपका पेमेंट है, पैसा है, वो नगद दिया जाएगा। वहाँ कांटे की व्यवस्था हो रही, कांटे का काम चल रहा है, वहाँ आपके शुक्ले का वहाँ तोल हो जाएगा। तो आपको 2 फायदे हैं। एक तो अपने क्षेत्र का गोअभ्यारण्य, धर्म कार्य भी हो रहा गौ माता का, और आपको जो किसानों को जो पैसा है उसके शुक्ले का, किसान का, वो भी मिल रहा है। तो हमें जो बाहर के जो लोग हैं, जो बहुत सारे यूपी से आते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं, ये शुक्ले ले जाते हैं, यहाँ आपसे सस्ती रेट में लेते हैं शुक्ला। और आप कहते हो क्या फर्क पड़ता है, गेहूं का शुक्ला है, ये फलाना शुक्ला अपना दे देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और ये हाई रेटों में शुक्ला बेचते हैं। गए साल इन लोगों की वजह से
शुक्ले की इतनी परिस्थिति खराब आई कि 15 रुपए किलो तक इन्होंने शुक्ला पहुंचा दिया था दलाली कर करके। और इसमें ये क्या करते हैं कि उस शुक्ले के अंदर रेत मिला देते हैं, जिससे वो शुक्ले को हमारी गौ माता खाती हैं तो वो रेत उनके पेट में जाती है। ये रेत मिला देते हैं उसमें, इतना बड़ा गोरखधंधा कर रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र का मतलब पिड़ावा क्षेत्र या झालावाड़ का ये पूरा अपना क्षेत्र, डग, चौमेला या सुसनेर, इधर राजगढ़ तक, जहां तक भी अपने को बाहर शुक्ला नहीं बेचना है, बल्कि आसपास की गौशालाओं में गोब्यारण तो यही है, सालरिया गोब्यारण, और सालरिया गोब्यारण से दूर वाले जो हैं, जो लोग लाल सिंह खेड़ी को जानते हैं, या मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई आपका जो शुक्ला है वो किस काम आएगा। भाई हमने गायें तो आज वक्त घर पर तो रखना छोड़ दी सबने, गौ माता को तो घर से भगा दिया है। अब व्यवसाय गौशाला के अंदर है तो उस गौशाला को तो अपन मदद कर ही सकते हैं ना। तो भाई ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम अपन मान लो कि वो शुक्ला तो अपन, फिर पैसा भी मिल रहा है अपने को, तो पास की जो गौशाला है उसको अपना शुक्ला देना है। सालरिया गोब्यारण तो पहली प्राथमिकता है ही सही, उसके बाद मान लो बड़ो क्षेत्र में है, या उधर आगर के पास में है, या इधर राजगढ़ क्षेत्र में, अपने आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, उधर मंदसौर क्षेत्र में है, कहीं भी है, तो वहां की जो लोकल गौशाला है उस गौशाला को शुक्ला देना है। और वहां की जो ट्रस्ट है, कमेटी, वो आपको पैसा दे देगी, ना कि आपको बाहर के व्यापारी हो। बाहर के व्यापारी तो आपसे लूट खसोट करके ले जाएंगे, और यहाँ जो हम देंगे इसमें हमारे किसानों का ये फायदा है कि भाई वो पैसा भी मिलेगा और पैसे के साथ साथ में अपना धर्म का काम भी हो रहा है। तो हिंदू होने के नाते ये तो कर ही सकते हैं अपन। तो आज जो शुक्ला जो बाहर से लेने वाले आ रहे हैं, इनको कहो भैया हम यहाँ हमारी गौशालाओं को शुक्ला यहाँ बेचेंगे, हम यहाँ देंगे, ताकि हमारे क्षेत्र में हमारी गौ माता को शुक्ला मिल सके। वो शुक्ला आपसे 1 क्विंटल लेंगे, उसमें रेत मिलाएंगे, उसका वजन बढ़ाएंगे, बाहर जाके उसको ज्यादा रेट में बेचेंगे, आपको उससे क्या फायदा है? वो पैसा आपको यही मिल रहा है। रही भाई दूसरी की, भैया तो सब हमारे घर पर लेने के लिए आ रहे हैं ट्रैक्टर लेकर, ये तो ट्रैक्टर लेकर हमारे घर पर आ रहे हैं, हम कहाँ बेचने जाएं? तो आप संबंधित गौशालाओं से संपर्क करें, वो गौशाला वाले ले जाएंगे वहां से। जैसे हमारे गोब्यारण के लिए हमने अपने जो ट्रैक्टर के बंजारा बंधु हैं, जो उनके पास में 10-20 ट्रैक्टर, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि लाल सिंह जी हम शुक्ला खरीद के अपने क्षेत्र का और हम वहाँ गोब्यारण तक पहुंचा देंगे। मैंने कहा अच्छी बात है, हमने उनसे बात चल रही है। बाकी लोग अगर मान लो किसी का ट्रैक्टर है तो आप खुद वहाँ कांटा करवा के ले सकते हैं। जैसे फसल बेचने के लिए जाते हैं तो शुक्ला भी अपन बेच सकते हैं। गोब्यारण में जाकर कांटा की व्यवस्था हो चुकी है। गोब्यारण सालरिया के अंदर आपका जो पेमेंट है तुरंत प्रभाव से आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा, या आपको कैश चाहिए तो कैश मिल जाएगा। पर आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के करबद्ध कि मेरा लाइव आने का उद्देश्य था, मैं जब भी लाइव आता हूं या कोई विषय को लेकर आता हूं, मेरा कोई वीडियो आता है या मेरी कोई बात होती है या कोई मुद्दा होता है, तो मैं धर्म संस्कृति गौ माता से लेकर ही बात करता हूं। बाकी अपन बाकी चीजें तो करते रहेंगे, लेकिन समय समय पर हमें किस बात को लेकर मुद्दा उठाना है, किस बात को लेकर चलना है, किस विषय को आगे बढ़ाना है। अभी का विषय किसानों के हित में भी है, धर्म के हित में भी है, गौ माता के हित में भी है। जो बाहर के व्यापारी हैं इनको हमें शुक्ला नहीं देना है, हमें शुक्ला हमारी संबंधित गौशालाओं में देना है, जो हमें हमारी रेट भी मिलेगी, धर्म कार्य भी होगा और यहाँ की गौ माता के लिए भी फायदे की बात रहेगी। नहीं तो हमारे बहुत सा हमारे जब मैं प्रबंधक था 3 साल तक श्री सांवलिया गौशाला अपने पंचवा माता जी का, तो हमने बहुत परिस्थितियों को सामना करना पड़ा, हमें बड़ी महंगी रेट में शुक्ला खरीदना पड़ा। आज जब हम वहां गए थे तो शिवराज जी भाई साहब बता रहे थे, जो वहाँ के प्रबंधक हैं गोब्यारण के, वो बता रहे थे कि हमें यहाँ खरीदना पड़ेगा, नहीं तो जो बाहर के व्यापारी से फिर अपन शुक्ला खरीदते हैं मजबूरी में, तो ये क्या करते हैं कि उसमें रेत मिला देते हैं। अब उसमें रेत मिला देते हैं वजन बढ़ाने के लिए, तो दिक्कत होती है। तो भाई हमें बाहर से शुक्ला खरीदने की कहाँ जरूरत पड़ रही है? हमारे पास में जब पर्याप्त रूप में इतना गेहूं उत्पाद होता है यहाँ पर, तो हम यहाँ से अपने किसानों से लें। और अपने किसानों को एक बात और समझानी है कि भाई जहाँ तक कोशिश हो हम मजदूरों से कटवाने की कोशिश करें, और अगर ज्यादा बड़ा किसान है, बड़ी खेती है, अगर नहीं कट, वो मान लो कि अगर मजदूर नहीं काट पाते हैं, वो मशीन से कटवाना चाहता है,
तो उसके पास मशीन के साथ साथ शुक्ला करने की शुक्ला बनाने की मशीन भी आती है, तो हम उससे शुक्ला बनवा के उस शुक्ले को बेच भी सकते हैं, ताकि खेत भी साफ हो जाएगा, खेत में आग नहीं रखनी पड़ेगी, तो जो हमारी मिट्टी है तो उत्पाद शक्ति है वो कम नहीं होगी, हमारी जो जमीन जलेगी नहीं, क्योंकि हम क्या करेंगे, अगर ऊपर से काटेंगी मशीन तो हमें उसमें आग रखनी पड़ेगी, अगली फसल के लिए खेत तैयार करना पड़ेगा, ट्रैक्टर नहीं चलेगा। तो अगर वो शुक्ला कुट्टी करवा लेते हैं अपन और उस कुट्टी को बेच देंगे, खेत भी साफ हो जाएगा, उसका पैसा भी मिल जाएगा, गौ सेवा भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। हम चाहे तो वो भी कर सकते हैं भाई, अगर मजदूर नहीं है तो उस मशीन वाले को बोल दो भाई हमारा गेहूं के साथ साथ शुक्ला भी निकालना है इसका, आपको इस शुक्ले को हम गोब्यारण में बेच देंगे सब। तो दो काम हो सकते हैं आपके। ऐसा भी कर सकते हैं, जो बड़े किसान है जिसमें 50 बीघा या 100 बीघा जितनी भी जमीन है, तो वो किसान चाहे कि भाई हम इतने मजदूर कहाँ से लाएं, तो भाई मशीन से कटवाओ, उससे कुट्टी करवा लो, वो शुक्ला, वो दोनों काम हो जाएंगे। तो इस विषय को लेकर मेरा लाइव आने का मकसद था, और काफी दिनों से लाइव ही नहीं आया था। कोई विशेष मुद्दा होता है, कोई बात होती है, तो ये तो भले रोज ही आए लाइव, वो एक अलग बात है, पर जो विशेष मुद्दा होता है, जो काम की चीज होती है, जो काम जो होना चाहिए, और मैं कोई आपको यहाँ सोशल मीडिया पे ज्ञान देने नहीं आता हूँ, मैं तो सिर्फ निवेदन करता हूँ आप भाइयों से कि हमें इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। बात चीज छोटी है लेकिन काम बहुत बड़ा है, और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से जहाँ जहाँ तक ये वीडियो जाएगा, जहाँ जहाँ तक आप इसको पहुंचाओगे लोगों को, इस वीडियो के माध्यम से बताओगे, और अपने दोस्तों को भी आप बताओ कि भाई हमें शुक्ला गोभ्यारण को देना है, हमें शुक्ला संबंधित गौशालाओं को देना है, या इतना तो कर ही सकते हैं, हम ज्यादा नहीं कर सकते हैं भाई, तो इतना तो कर ही सकते हैं गौ माता के लिए। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में कोई विशेष बात को लेकर, कोई विशेष मुद्दे को लेकर, और लगातार धर्म, राष्ट्र, संस्कृति, गौ सेवा के लिए लाल सिंह खेड़ी तत्पर था, है और रहेगा जीवन भर। और एक ही संकल्प था, सिर्फ हिंदुत्व, सिर्फ हिंदुत्व, सिर्फ हिंदुत्व। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। क्या आपने नहीं देखा अपने शहर की ब्रेकिंग खबर का वीडियो? अब अपने शहर की कोई भी जरूरी खबर को न करे मिस। पाए हर लेटेस्ट खबर का अपडेट अपने फोन पर सिर्फ पब्लिक